सिद्धं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु साक्षी जैनं जयतु वंदित सर्वसिद्धे लोमचलमणोऽमं गदिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड निर्मो सुद केवली भणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। कर्ता कर्म अधिकार आज से अपना शुरू हो रहा है। कल हमने इसकी उत्थानिका में देखा था कि अब जीव अजीव ही जो है वो कर्ता कर्म के रूप में रंगमंच पर प्रवेश कर रहे हैं। कर्ता कर्म के अज्ञान को ऐसा कहा जाता है कि ये तो समझ लो सुमेरु पर्वत के जैसा एक महाभारी अज्ञान है। छोटे दादा ने अपनी जो विधान की पुस्तक लिखी है उसमें कर्ता कर्म की भूल के लिए सुमेरु जैसा पर्वत जैसा बड़ा भारी अज्ञान कहा है। और अपन ने पहले भी बात की है, देखिए अनुशीलन तो ये जो कर्ता कर्म है ये समय सार ग्रंथ की सबसे बड़ी चुनौती है। और यही वजह है कि लगभग समझ लीजिए कि 225 के आसपास जो गाथाएं हैं वो इस कर्ता कर्म के अज्ञान के विरुद्ध ही आचार्य कुंद ने लिखी हैं। सबसे पहले एक कलश है, क्योंकि आचार्य कुंद ने हर अधिकार के पहले अमृत चंद्राचार्य ने हर अधिकार के पहले भी एक कलश लिखकर मंगलाचरण किया है। और इस मंगलाचरण में उन्होंने किसको नमस्कार किया? जैसे पहले तो समय सार करके आत्मा को, शुद्ध आत्मा को नमस्कार किया, तो आगे के मंगलाचरणों में फिर किसको नमस्कार किया? सम्यक ज्ञान है ना, सम्यक ज्ञान ज्योति को। एक अर्थ इसका ये भी निकलता है कि केवल ज्ञान को नमस्कार किया है, क्योंकि केवल ज्ञान के आलोक में ही हमको इस अपने ज्ञान स्वभाव की कीमत समझ में आई है। और जब समय सार अनुभूति में आता है तो उसके परिणाम स्वरूप जब हम गुण स्थानों में आगे बढ़ते हुए जो चरम अवस्था है सम्यक ज्ञान की उसे पा लेते हैं, तब भी केवल ज्ञान ही प्रकट होता है। तो इस तरह से केवल ज्ञान का बहुमान या केवल ज्ञान की महिमा हमको यहाँ पर दिखती है। लेकिन डॉक्टर साहब ने उसका अर्थ ऐसा किया कि जो पूरा प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण में अकेला केवल ज्ञान अर्थ नहीं किया जा सकता, बल्कि सम्यक ज्ञान अर्थ करना ज्यादा सूटेबल है। क्योंकि जैसे कि अभी हम जब इस कलश को ही पढ़ेंगे तो इस कलश में ऐसी बात आएगी, जब मेरी कर्ता कर्म की मान्यता खत्म हुई तो केवल ज्ञान ज्योति प्रकट हुई। तो कर्ता कर्म की मान्यता इसका मतलब ये हुआ कि 12वें गुण स्थान तक रहती है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। 12वें गुण स्थान में तो पूर्ण वीतरागी ये जीव हो जाता है, 10वें में पूर्ण वीतरागी रहता है, और श्रेणी चढ़ने के काल में भी बहुत अल्प राग रहता है, लेकिन उस राग को अब कर्ता कर्म संबंधी भूल तो नहीं कह सकते। तो इसलिए कर्ता कर्म के अभाव होने पर केवल ज्ञान का प्रकट होना ये थोड़ा सा सीक्वेंस प्रॉपर समझ में नहीं आता। तो इसलिए डॉक्टर साहब इसका अर्थ करते हैं यहाँ पर कर्ता कर्म के अभाव से सम्यक ज्ञान की ज्योति प्रकट होती है, ऐसा ही इसका अर्थ लेना चाहिए। अपन पढ़ते हैं कर्ता कर्म अधिकार का ये मंगलाचरण भी है और इस समय सार की आत्मख्याति टीका का 46वें नंबर का श्लोक है। अच्छा जूम कर दूं, अभी तो मैं संस्कृत पढ़ूंगा इससे,
और फिर बाद में अपन इसका हिंदी अनुवाद पढ़ लेंगे। ठीक है, हाँ। देखिए पहले मूल श्लोक देखते हैं। एकः कर्ता चिदहमिहि कर्म को पादयोमि। इत्यज्ञानां शमयदभितः कर्तृकर्म प्रवृत्तिम्। ज्ञान ज्योतिः स्फुरति परमोदात्मात्यंत धीरम्। साक्षात् कुर्वन् निरुपधि पृथग् द्रव्य निर्भासि विश्वम्। देखिए यहाँ हरि गीत पढ़ते हैं। मैं एक करता आत्मा क्रोधादि मेरे कर्म सब, यही कर्ता कर्म की है प्रवृत्ति अज्ञानमय। शमन करती इसे प्रगति सर्व विश्व विकासनी। अति धीर परमोदात पावन ज्ञान ज्योति प्रकाशिनी। क्या कहते हैं? एकः कर्ता चिद अहम ए मे कर्म को पादयोमि, है ना, ये पहला इसका वाक्य है। एकः कर्ता, एक करता है। कौन है एक करता? चिद अहम इह, ये चैतन्य मैं एक करता हूं। और मेरा कर्म कौन है? मैं कर्म, मेरे जो कर्म है वो कौन है? कोपादयोमि, ये जो कोप यानी होता है क्रोध, क्रोध आदि जो भाव है ये सब क्या है? ये सब मेरे कर्म है। मैं करता हूं और ये सब मेरे कर्म है ना। हमें भी तो लोक में ऐसे ही लगता है ना, मेरा क्रोध, मेरा मान, मेरी मायाचारी, मेरा लोभ। यहाँ पर सीधे उन विकारी भावों से अपना संबंध बता रहे हैं। और बाकी इन विकारी भावों के परिणाम में फिर, क्योंकि क्रोध आदि किसी न किसी के अवलंबन से होंगे, तो जिस पर क्रोध आ रहा है वो मेरा शत्रु, जिस पर प्रेम आ रहा है, राग आ रहा है, वो मेरा मित्र, वो मेरा परिजन, वो मेरा ग्रामजन, जो कोई भी है। तो ऐसे जो अवलंबन है फिर उनका भी मैं कर्ता बनता हूं। लेकिन सबसे पहले किसका कर्ता बना? इन क्रोधादि भावों का। तो ये सब मेरे कर्म हैं। देखो अज्ञान को यहां से उद्घाटित कर रहे हैं। अब यद्यपि हम लोग जीवाजीव अधिकार में स्पष्ट रूप से इन तीन प्रकार की चीजों से भेद ज्ञान करके आए हैं, पर द्रव्य से, पर भाव से और पर भाव के निमित्त से होने वाले विकारी भाव से। कौन कौन सी चीजें? पर द्रव्य, जैसे कि पुद्गल, ये हुआ पर द्रव्य। और पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण, ये हुआ पर भाव। और उस पुद्गल के निमित्त से होने वाले मेरे विकारी भाव, राग आदि, ये सब क्या हुए? ये उसके अवलंबन से होने वाले विकारी भाव। या फिर जैसे हमने भावक कहा था, वो तो हो गया पर द्रव्य, और उस भावक के निमित्त से होने वाले मेरे विकारी भाव, ये हो गए थे भाव्य। इन दोनों में ही मेरा कोई कर्ता कर्म का संबंध स्थापित नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्ता कर्म का संबंध वही स्थापित होगा जहां पर पहले एकत्व और ममत्व स्थापित किया जाए। तो एकत्व और ममत्व का ही पूरी तरह से निराकरण कर दिया ना, तो अब कर्ता कर्म की बात कैसे हो सकती? जिस पुत्र को आप अपना पुत्र ही नहीं मानते, वो पुत्र तरक्की करे या फिर उसकी अवनति हो जाए, अवसान में चला जाए, उसकी जिंदगी खराब हो जाए, आपको क्या फर्क पड़ेगा? और फिर उसको सुधारने का भी विकल्प नहीं आएगा, है ना। हमें अपने पुत्र पर तो डांटने चिल्लाने का, सुधारने का भाव आता है, लेकिन गांव के दूसरे बच्चों को भी ऐसे सुधारने का भाव आता है क्या?
हाँ, तब आ सकता है जब हम उन्हें भी किसी ना किसी रूप में अपना मानने लगे। लेकिन जब ये बात समझ में आ गई, हम अपने घर के कर्मचारी को, नौकर को तो कुछ बोल सकते हैं, लेकिन किसी बाहर के व्यक्ति को बोल सकते हैं? बड़े से बड़ा कोई कंपनी का सीईओ हो, वो अपनी कंपनी के जो भी कर्मचारी हैं उन्हें तो डांट फटकार सकता है, डरा धमका सकता है, लेकिन दूसरी कंपनी के लोगों को हो सकता है वो दूसरी कंपनी का आदमी इस पर चिल्ला कर चला जाए, है ना। फिर तुम अपना सीईओ हो, चाहे एमडी हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले ये कर्ता कर्म की भूल वहीं खड़ी हो सकती है जहां पर पहले एकत्व और ममत्व। तो उस एकत्व ममत्व का तो हम निराकरण करके आ गए पूर्व के अधिकार में। इस शरीर का जब मैं के साथ मेरा एकत्व ही नहीं है, जब मेरा ममत्व नहीं है, तो फिर कर्ता कर्म होने का सवाल कैसे खड़ा होता है। इसी तरह इन क्रोधादि भावों में जब मेरा एकत्व और ममत्व ही नहीं है, तो फिर कर्ता कर्म कैसे हो सकता है। लेकिन कर्ता कर्म की फिर इस चुनौती को इतना बड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यदि चीखती हुई, चिंघाड़ती हुई कोई अज्ञान की पराकाष्ठा इस विश्व में यदि कुछ देखने को मिलती है तो वो यही कर्ता कर्म की मान्यता ही है। आप सब जगह चले जाओ, आज प्रधानमंत्री भी सबसे ज्यादा क्या चिल्लाते रहेंगे, हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, है ना। पति अपने पत्नी के लिए ये बताता रहेगा, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, और वहीं पत्नी भी बता देगी कि हमने भी तो यही किया, तुम्हें क्या फ्री का खाना मिल रहा है, इतने सालों से तुम्हारे लिए हम सब कुछ समर्पित करके, है ना, हमारे सपने हमने न्योछावर कर दिए, मैं भी पढ़ी लिखी थी, मैं भी कुछ बन सकती थी, मैंने भी तुम्हारे लिए किया। ऐसे ही हम बच्चों के लिए कर सकते हैं। बच्चे जब थोड़े से समर्थ हो जाएंगे तो बच्चे अपना कर्तृत्व का अभिमान माता पिता पर थोपेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया। लेकिन जितना हम कर रहे हैं, दूसरे बच्चों को देख लो, वो तो कभी अपने माँ बाप की सूरत भी नहीं लेते, हम आपकी एक एक पूरी चीजों का ख्याल रख रहे हैं। कुल मिलाकर जिस प्रकार से सुबह से लेकर शाम तक हम किसी अज्ञान में यदि डूबे हुए हैं, आकंठ, है ना, जैसे कि रसगुल्ले डूबे हुए रहते हैं ना सीरे के अंदर और पूरे सीरे से लबालब रहते हैं, ऐसे ही हम सब भी कर्ता कर्म के अज्ञान के सीरे में पड़े हुए रसगुल्लों की तरह हैं। और वह चारों तरफ सर्व ओर से पूर्ण रूपेण हम यदि किसी मान्यता से ग्रसित हैं, एक क्षण के लिए भी वो कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान नहीं जाता। तो उसे ही यहां पर कह रहे हैं कि एकः कर्ता चिद अहम ए, कर्ता तो मैं एक हूं और मेरा कर्म देखो कितना बड़ा है। आगे जाकर जब इसी कर्ता कर्म अधिकार में एक श्लोक आएगा जो आप सब लोगों ने कई बार सुना होगा, वो है ना, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम, कि भैया तुम एक ही करता हो, तुम्हारा कर्म भी बस एक है, और वो कर्म क्या है, जानना। तो कहते हैं फिर ये और दूसरे दूसरे जो भाव हैं ये सब मेरे कर्म कहे तो जाते हैं ना शास्त्रों में। जैसे पूर्व में कहा था कि शास्त्रों में शरीर को, संस्थान को, सहनन को, कर्मों को आत्मा का कहते तो हैं, जीव समास गुण स्थान मारणा स्थान को तो कहते हैं व्यवहार ने से कहते हैं। ऐसे ही आगे भी कहेंगे कर्म हुआ। अभी यहाँ पर कर्ता कर्म के उसमें बात चल रही है, तो वो कर्म ही है ना। कर्ता अब यहाँ पर पूरी जो टोन रहेगी वो अपनी कर्ता कर्म की ही रहेगी, है ना। तो फिर आगे आगे चीजें स्पष्ट होती जाएंगी कि कर्म कौन हो सकता है, उसके लिए अब समय लगेगा, अभी आने दो। वहां पे 75 नंबर की गाथा के बाद एक कलश आएगा, उसमें ये कहेंगे कि जहां पर व्याप्य व्यापक भाव होता है वहीं कर्ता कर्म भाव होता है। जो पूरे में व्याप रहा होता है, और व्यापता क्या है, जिसे हम पूर्व में लक्षण के रूप में पढ़ रहे थे ना, तादात्म्य लक्षण, तो वो तादात्म्य लक्षण ही हम में व्याप रहा होता है। तो जो हम में व्यापक होता है, हम उसके वो ही हमारा कर्म होता है। तो आत्मा में कौन सी चीज व्यापक है, ज्ञान, तो ज्ञान ही उसका कर्म है ना। अभी चूंकि हमें पर द्रव्य के कर्तृत्व का निषेध करना है, तो इसलिए कुछ ना कुछ कर्म भी तो बताना पड़ेगा ना। निश्चय सटकारक एक ही द्रव्य में लगते हैं, समझ में आया। व्यवहार सटकारक अनेक द्रव्य में लगते हैं। तो बस अब इससे समझ में आ जाना चाहिए, ज्ञान ही कर्म है, ज्ञान ही करण है, समझ में आया। ज्ञान ही संप्रदान है, ज्ञान ही अपादान है, ज्ञान ही अधिकरण है, ज्ञान में ही सटकारक लगेंगे। ठीक।
ठीक है, तो अभी इस शैली से परिचित हो जाओ कर्ता कर्म की। हाँ, मैं क्या बोल रहा था? हाँ, यहां पर ये कह रहे हैं एक कर्ता है चिद, एक चेतन करता है अहम, और वो मैं हूं। एक चेतन का कर्तापना ये मेरा स्वभाव हो गया। और जो क्रोधादि भाव, आदि लगा दिया ना, क्रोध को आदि में रखकर जितने जितने भाव हैं वो सब क्या है? मेरे कर्म। अब यहां पर अहंकार भी पैदा होता है, समझ में आया? कर्म क्रोध आदि का मुझ में उत्पन्न होना ये उतना बड़ा दोष नहीं है, लेकिन क्रोध आदि के प्रति ये कर्तृत्व की बुद्धि आ जाना, कर्तृत्व का अहंकार आ जाना, ये बहुत बड़ा दोष है। डॉक्टर साहब इसे ऐसे समझाते हैं। एक दादाजी थे, उन्हें खांसी थी, तो उनसे बोला कि भैया आप जब देखो तब ये खांसते रहते हो, थोड़ा सा इसका इलाज करवा लो। तो वो बोलते हैं साहब इस उम्र में ये खांसी बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर में बहू बेटियां रहती हैं तो अपन नीचे से ही खांस देते हैं, खकार देते हैं, तो उन बच्चियों को पता चल जाता है, बहुओं को पता चल जाता है, तो वो किसी ठीक ठाक स्थिति में ना हो तो वो अपनी मर्यादित स्थिति में आ जाती हैं, है ना, घूंघट घूंघट करना हो तो कर लेती हैं। तो कहते हैं इसलिए ये खांसी बने रहना चाहिए। तो उनसे बोला कि भाई ऐसा तो आप नकल से भी कर सकते हो, है ना, खांसना खकारना आप तो अलग से भी कर सकते हो। तो वो कहते हैं भैया जब असली है तो फिर नकली की क्या जरूरत है? नकली करने की क्या जरूरत है? तो कहते हैं साहब देखो ये थोड़ी बहुत खांसी वांसी होना इसमें तो उतनी समस्या नहीं है, लेकिन ये खांसी आपको अपने जीवन में जरूरी लगने लगी है ना, ये बीमारी आपको जरूरी लगने लगी है, समझ लो कि अब ये टीबी हो जाएगी। अब किसी जमाने में टीबी कैंसर से भी भयानक मानी जाती थी, जैसे आजकल हम कैंसर को मानते हैं, हालांकि अब तो कैंसर का भी उपचार आ गया है, लेकिन टीबी एक तरह से उपचार योग्य बीमारी नहीं थी, लाखों लाखों लोगों को निपटा देती थी टीबी, इतनी भयंकर बीमारी थी। तो कहते हैं वो टीबी में बदल जाएगी तो फिर बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो ऐसे ही क्रोधादि उत्पन्न होना ये ठीक है, ये तो हो गया चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से, जब आपकी जो भूमिका है उस समय वैसा क्रोध, वैसा मान, माया, लोभ इत्यादि होते हैं। लेकिन जो उसमें मजा आ रहा है ये कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान है, तो उसको ही यहाँ पर सबसे पहले उद्घाटित कर रहे हैं। एकहा कर्ता, कर्ता तो एक, और उसके कर्म कितने हो गए? उसके कर्म हो गए अनेक। एकहा कर्ता चिद अहम एहे कर्म कोपादयोमि, ये सब मेरे कर्म हैं। और उसके आगे क्या लिखते हैं? इत्यज्ञानाम, ये क्या है? ये इति अज्ञानाम, ये अज्ञान है। और अज्ञान के साथ भी क्या लगा रहे हैं? बहुवचन। मतलब क्या कहें, ये इतना ठूस ठूस के भरा हुआ जीवन का अज्ञान है कि ये अज्ञान ही वास्तव में हमें हमारे स्वभाव का दर्शन नहीं होने देता, स्वरूप से परिचित नहीं होने देता। ध्यानत्राय जी की 10 लक्षण पूजन है ना, ध्यानत्राय जी की है जो अपन पढ़ते हैं धर्म के 10 लक्षण, उसमें एक उत्तम मार्दव के प्रकरण में एक लाइन आती है, उत्तम मार्दव की जो पूजा है उसमें आती है, मान करन को कौन ठिकाना। ये क्या है? ये मान करन को कौन ठिकाना। जितना बड़ा अहंकार अंबानी का है ना, उतना ही बड़ा अहंकार ये चौराहे पर किसी ऑटो में शराब पीकर पड़े हुए आदमी का भी है। आप ये मत समझ लेना कि अंबानी का अहंकार बड़ा है और इसका अहंकार छोटा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना भयानक अहंकार एक स्वस्थ तंदुरुस्त हष्टपुष्ट व्यक्ति का है ना, उतना ही गहरा अहंकार एक बीमार, एकदम बाहर से जिसकी शकल सूरत बिगड़ी हुई हो, हाथ पैर एकदम अगरबत्ती मोमबत्ती जैसे हो रहे हो, उस आदमी का भी। हर व्यक्ति को अपने भीतर गहराइयों में उतर कर ये देखना चाहिए कि वो अपनी यथा स्थिति को लेकर, भले वो परेशानी बयान करता हो, मेरी इतनी परेशानी, मेरी इतनी परेशानी, लेकिन फिर भी वो अपनी परेशानी के साथ ही बहुत कंफर्ट जोन में है, उसे वो ही सबसे अच्छी लगती है। एक बार की ऐसी बात है, हमारे एक परिचित हैं, उनसे चर्चा चल रही थी, भैया इस गर्मी में तो 3000 रुपए का बिल आ गया। तो कहते हैं ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा तो 10,000 का आया है। मतलब वो अपने बिल की समस्या को भी कैसे बता रहे हैं, तुम्हारी छोटी है, हमारी समस्या बड़ी है। हम समस्याओं को भी सामने ऐसे ही तो बताते हैं ना, जैसे हम कहें हमारे घुटनों में दर्द है तो कह कब से है? 1 महीने से। अरे तुम्हारा तो 1 ही महीने से है, हमारा तो 20 साल से बना हुआ है।
मतलब वो तुम्हें समस्याओं के मामले में भी हमसे ऊपर नहीं जाने देगा। वो ये कहेगा कि तुम्हारी समस्या कुछ नहीं है, ज्यादा बड़ी समस्या तो हमारी ही है। जब हम संघर्ष को बहुत ज्यादा महिमा मंडित करते हैं ना, जिंदगी की संघर्षों को, तब हम पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं तुम सबकी समस्याएं कुछ नहीं है, समस्याएं मेरी ही बड़ी हैं। तो जब संघर्षों की चर्चा में भी हमारा अहंकार ही जाहिर होता है, तो इसे कहते हैं मान करन को कौन ठिकाना। बचपन में एक कविता पढ़ी थी, 12वीं में किस लेखक की थी वो तो याद नहीं आता। उसमें ऐसा था, हर कोई अपने हिमालय पर खड़ा है और सोचता है वो ही सबसे बड़ा है, पर वो मूर्ख ये नहीं जानता कि वो जहां खड़ा है वो ही धरती का सबसे ऊंचा सिरा है। इसमें ये कहना चाह रहे थे कि हर कोई अपने हिमालय, मतलब हर व्यक्ति अपने अहंकार के हिमालय पर खड़ा हुआ है और उस हिमालय पर खड़ा होकर उसे लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। लेकिन वो मूर्ख ये नहीं जानता कि कोई व्यक्ति किन्हीं बाहरी उपलब्धियों से बड़ा छोटा नहीं होता, बल्कि हर व्यक्ति अपना एक ईगो का पॉइंट सेट करता है और जब वो उस ईगो को अचीव कर लेता है, वो ईगो उसका फुलफिल हो जाता है, तो उसे लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी ने 95% यहाँ पर 12वीं की कक्षा में बनाया भोपाल में, तो उसके बड़े बड़े पोस्टर लग गए चौराहों पर, 95% भोपाल टॉपर, भोपाल टॉपर। लेकिन जब वो यहां से दिल्ली गया, तो दिल्ली जाने के बाद उसने देखा कि वहां पर तो किसी कॉलेज में एडमिशन लेना तो 98% पर ही कट ऑफ था, अब एडमिशन नहीं हो रहा। अब बोलो क्या करेगा वो? यहां की सफलता 600-700 किलोमीटर दूर पर क्या बन गई उसकी? वो उसकी असफलता बन गई। तो यहां पर वो सफलता और वहां पर असफल क्यों हो गया? जबकि वस्तु स्थिति तो वही है, 95% यहां थे, 95% वहां थे। अब क्या हुआ? यहां उसका ईगो फुलफिल हो रहा था, समझ में? यहां वो अहंकार के जिस सिरे पर खड़ा हुआ था, यहां पर तो वो फुलफिल हो रहा था, वहां जाकर फुलफिल नहीं हुआ, मतलब वो पूरा नहीं हो पाया। टोडरमल जी ने इसके उदाहरण ऐसे दिए कि कोई व्यक्ति 1 लाख की इच्छा करे और वो 10,000 रुपए की कमाई कर पाए, तो फिर क्या होगा? वो सफल है कि असफल है? और एक व्यक्ति सोचे कि भैया 500 की कमाई हो जाए आज और 5,000 की कमाई हो जाए, तो उसके लिए क्या है वो? अच्छा, रियलिटी क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, सच्चाई क्या है? 5,000 की कीमत ज्यादा है कि 10,000 की कीमत ज्यादा है? कीमत तो 10,000 की ज्यादा है, लेकिन जिसको 10,000 की कमाई हुई वो तो रो रहा है, बिलख रहा है, और जिसकी 5,000 की हुई वो बड़ा खुश हो रहा है। अपने सुमत प्रकाश जी उदाहरण देते हैं कि एक सेठ जी थे, दिन भर सुबह से शाम तक दुकान पर लगे रहे और बढ़िया शाम के समय निकले, अरे आज तो भाई मैंने 15,000 का अच्छा व्यवसाय कर लिया, खूब खुश हो गए। और थोड़ी देर बाद वो पैसे गिन के जा ही रहे थे, शटर बंद करके अपनी, और थोड़े ही आगे चले और 3-4 उन्हें किन्नर मिल गए, है ना, और बस ताली। आज तो अच्छी पार्टी के यहाँ अपन ने ताली बजाई, है ना, कि आज तो उसने खुश हो गए, 21,000 रुपए दिए। अब उस बोलो किन्नर को कितनी देर लगी 21,000 कमाने में? आधे घंटे उसने थोड़ा सा डांस दिखाया, थोड़ा सा नाचा गाया, और जो सेठ जी पसीना पसीना होकर सुबह से शाम तक लगे हुए थे, और कितने कमाए? इनने 15,000 कमाए, 10,000 कमाए। तो अभी बोलो क्या हुआ? जैसे ही उसने सुना और वैसे ही उसका दिमाग खराब हो गया सेठ जी का। बताओ, हम सुबह से शाम तक लगे हुए थे और ये देख लो, ये इन्होंने झटके से ऐसा कर लिया। तो क्या है ये? हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी प्रत्येक क्रियाओं में किसी ना किसी रूप में अहंकार को पुष्ट कर रहा है। अब ये तो अपन को बहुत गहराई में जाकर विचार करना पड़ेगा, हर कोई। अब मैं क्या बताऊं, धार्मिक क्षेत्रों में आ जाओ, यदि कोई स्वाध्याय ज्यादा कर रहा है तो उसे स्वाध्याय करने का अहंकार हो जाता है। ये मैं देखो, मैं कितना अच्छा पढ़ता हूं, हम सब समय सार पढ़ने वाले। अब इसमें भी क्लासिफाइड कर लो, जो प्रथमानुयोग पढ़ रहा है उसे प्रथमानुयोग का अहंकार है, जो द्रव्यानुयोग पढ़ रहा है उसे द्रव्यानुयोग का है, जो कर्णानुयोग पढ़ रहा है उसे कर्णानुयोग का है, जो चरणानुयोग पढ़ रहा है उसे चरणानुयोग का है। जो जो क्रिया कर रहा है उसे उस क्रिया का अहंकार है। जो सुबह जल्दी उठ के, जैसे कि आज कल व्यवहार वाले और निश्चय वालों में तकरार चलती रहती है ना, तो व्यवहार वाले इसलिए अपने आप को कहते, देखो हमारी देवगुरु शास्त्र की भक्ति देखो, हम सुबह से उठ के 3 घंटे पहले पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, प्रक्षाल करते हैं, 3 घंटे मंदिर में बिताते हैं, जबकि वो बस 3 घंटे ही करता है। बाकी फिर दिन भर वो बाजार में भी खाए, आलू प्याज भी खाए, रात्रि भोजन भी करे, शास्त्र को तो कभी छू के ना देखे, है ना,
ऐसे पूरा दिन उसका बिल्कुल पूरी स्वच्छंदता में गुजरता है, लेकिन वो उतनी सी क्रिया करने पर अपने आप को क्या मान लेता है, हम सबसे श्रेष्ठ हैं। ऐसा ही अपन अपने यहाँ भी तौल लो, यदि हमें ये लगने लगे कि हम 1 घंटा स्वाध्याय कर रहे हैं तो हम ही सबसे श्रेष्ठ हो गए, तो कर्ता कर्म की जो मिथ्या मान्यता है वो तो हमारी जस की तस बनी हुई है ना। हम आत्मानुभव की बात सबसे अच्छी जानते हैं, हमें ये अहंकार हो सकता है। ये आत्मानुभव की बात हम जान किस लिए रहे हैं, आत्मानुभव करने के लिए, लेकिन आत्मानुभव की बात हम पूरी दुनिया से सबसे अच्छे से जानते हैं, इस बात का भी हमें अहंकार हो सकता है। ये भी कर्ता कर्म का अज्ञान है। इसकी परतें इतनी क्या कहें, आप एक बार अपन ने कहा था ना, पर्याय मूलता कुछ ऐसी है कि प्याज की जैसे आप छिलके उतारते जाओ ना तो सारे छिलके उतर जाएंगे तो भी हाथों में गंध रह जाती है ना। ऐसे ये पर्याय मूलता की परतें उतारते जाओ तो भी पर्याय मूलता की गंध रह जाएगी ऐसी भयंकर है। हमें यहां आकर लग सकता है। देखो एक बहुत अच्छा वाक्य है, सा विद्या या विमुक्तये, प्रसिद्ध वाक्य है। विद्या तो वो ही है जो आपको मुक्त करे। और हमने चलो ये समय सार पढ़कर और हमने ऐसे अहंकार में हम बंध गए कि हम जो कर रहे हैं वही सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे अच्छा काम समय सार पढ़ना मात्र नहीं है, समय सार पढ़ना तो एक पूर्ववर्ती साधन है। मूल काम तो उस कर्ता कर्म के अज्ञान का दूर होना है। और कर्ता कर्म का अज्ञान दूर कब होगा, जब आत्मानुभव होगा। तो अभी बोलो क्या हो गया, आजकल लोक में स्थिति को देखकर बड़ा अचरज होता है। बोलो आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो, शिक्षा क्यों ले रहे हो, अध्ययन क्यों कर रहे हो, तो काय के लिए कर रहे हैं, नौकरी करने के लिए, नौकरी करने के लिए। अच्छा विद्या काय के लिए थी, मुक्ति के लिए। काय के लिए कर रहे हैं अपन, नौकरी के लिए। सब जगह हो रहा है कि नहीं। देखो यहां पर हमने विद्या के स्वरूप को ही खंडित कर दिया। सब जगह विद्या इसीलिए होती ना, बोलो बड़े बड़े विज्ञापन लगते हैं, हम आपको IIT के, जी के और पता नहीं काय के लिए। और फिर वो प्रोजेक्ट कैसे करते हैं, 1 करोड़ का पैकेज, 2 करोड़ का पैकेज है ना। तो ये 2 करोड़ का पैकेज, ये सब तुमने पढ़कर तुम वो 2 करोड़ में बंध गए, 1 करोड़ में बंध गए। किसी ना किसी रूप में बंधन को एक्सेप्ट करने के लिए हम शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। तो ये साध्य का दूषण, मतलब जब आपका साध्य दूषित हो तो उसके लिए अर्जित किए जाने वाले साधन भी दूषित ही माने जाते हैं, उनको भी दूषित ही कहा जाएगा, उनकी संज्ञा भी पवित्र नहीं रहेगी। समझ में आया, क्योंकि आपने किसके लिए किया, बंधन के लिए, मुक्ति के लिए नहीं। तो फिर आपका ये अध्ययन भी कैसा हो गया, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे कि ये तुमको मुक्त बनाने के लिए थे, स्वावलंबी बनाने के लिए थे, आत्मनिर्भर बनाने के लिए थे, या फिर तुम्हें किसी ना किसी बंधन में बांधने के लिए थे। अब यहां पर आ जाओ, ऐसे ही हमें यहां पर लगने लगे हम तो बस यही पढ़ेंगे, है ना, यही क्रिया करेंगे, और इसी क्रिया मात्र को कर लेने से हम क्या हो जाएंगे, हम बाकी दूसरे लोगों से श्रेष्ठ हो गए। हमने यहां पर समय सार पढ़ा, अब हमें समय सार ना पढ़ने वाले सब कैसे दिख रहे हैं, ये चीज देखना। महात्मा गांधी एक बात कहा करते थे कि किसी भी बात के निश्चित तौर पर 2 या 2 से ज्यादा अर्थ हो सकते हैं, लेकिन उन 2 या 2 से ज्यादा अर्थों में हमें कौन सा अर्थ स्वीकार करना चाहिए। तो उन्होंने मालूम क्या कहा, जो आपकी बिरादरी का सबसे कमजोर व्यक्ति जिस अर्थ को ले रहा हो। क्योंकि मजबूत व्यक्ति तो अपने मन का अर्थ सब पर थोप सकता है, लेकिन आपकी बिरादरी का सबसे कमजोर व्यक्ति जो उसका अर्थ निकाल रहा हो, आपको उस बात पर गौर फरमाना चाहिए। किस पर गौर फरमाओ, जो सबसे कमजोर व्यक्ति है। अब ठीक है, सही, अब मैं देखो इसे यहां बताता हूं कि आप समय सार पढ़े, और समय सार पढ़कर आप कुछ ऐसे लोगों के पास चले गए जिन लोगों ने कभी समय सार नहीं पढ़ा, जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया। अब लेकिन उस व्यक्ति ने आपके ऊपर एक टिप्पणी कर दी, क्या, तुम तो इतना पढ़ा थो और तुम्हारे जीवन में तो कुछ नहीं दिखे। उसने एक टिप्पणी कर दी, तो अब आपको उसकी बात पर बहुत गहराई से गौर फरमाना चाहिए। अब आप ये नहीं कह सकते अरे तुम क्या जानो, ये सब चारित्र मोहनीय का दोष है ना, ये तुम्हें पढ़ी है गुणस्थान की बातें, तुम जानते हो, ये तो चारित्र मोहनीय का विकार है, मैं तो अंदर से शुद्ध हूं। नहीं, ऐसा नहीं करना। गौर फरमाओ उससे कि समय सार पढ़ने के बाद भी उसने तुम पर एक टिप्पणी कैसे कर दी, फरमाओ। ये मत कह देना कि तुम थोड़े से बातों में चतुर हो, थोड़ी सी ज्यादा बातें उसके ऊपर थोप सकते हो, तुम्हें शब्द बनाना ज्यादा अच्छे आता है,
है ना। हम पंडित हो गए, थोड़ी सी बातें हम ज्यादा जानने लगे, लेकिन एक व्यक्ति ने हम पर टिप्पणी कर दी, इतने सारे शास्त्र पढ़ लिए तुमने, लेकिन इसके बावजूद भी जीवन में तो ऐसी कोई पवित्रता नहीं दिख रही, तो गौर फरमाओ उस पर। गौर फरमाना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है उस व्यक्ति की बातों पर। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को अपने इस ज्ञान से ही किसी कंफर्ट जोन में लेकर आ जाते हो और वहां पर किसी ना किसी कर्ता कर्म के अज्ञान की ही पुष्टि करते रहते हैं। और ये सब जगह चल रहा है, ये मैं बता रहा हूं, मान करण को कौन ठिकाना। आप धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी का प्रकरण पढ़ना, कहां पर दिया हुआ है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में व्यवहाराभासी के प्रकरण में। आप कहोगे कि इस व्यक्ति को तो साष्टांग नमस्कार कर लें, वो धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी ऐसा है कि लगेगा हमें मिल तो जाए ऐसा व्यक्ति। वो व्यवहाराभासी है, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। आप उसे यदि आपको मिल जाएगा ना, तो आपको एक सेकंड नहीं लगेगा उसे सम्यक दृष्टि साबित करने के लिए। लेकिन उस व्यक्ति में भी टोडरमल जी क्या कहते हैं आगे जाकर, कि वो जो अपनी जो कुछ क्रियाएं कर रहा होता है ना, उसमें ही उसे लगता है कि ये ही करने जैसी हैं। वहां पर उन क्रियाओं के बीच में भी उसका यही अज्ञान चीख रहा होता है। क्यों? क्योंकि देखो, हमने यहां पर स्वाध्याय किया और स्वाध्याय की भूमिका में एक उपादान जागृत हुआ, उस उपादान को बोलते हैं विशुद्धि। समझ में आया ना? विशुद्धि अपनी पक्ति है, उस विशुद्धि में देशना आगे अंतरसात होती है और फिर प्रायोग में जाकर करण लब्धि तक लेकर जाती है। तो विशुद्धि एक उपादान है। उपादान इन द सेंस साधन ही है, साध्य नहीं है। जो भी हमारे जीवन में विशुद्धि प्रकट हो रही है वो विशुद्धि क्या है? साधन है। लेकिन आपको वो विशुद्धि अच्छी लग गई तो आपके लिए वो साधन नहीं, आपके लिए वो ही साध्य हो गया। और जब वो ही साध्य हो गई तो फिर आप किसी साध्य की ख्वाहिश ही नहीं करोगे, मतलब किसी साध्य को पाने की कोशिश ही नहीं करोगे। समझ में तो नहीं आया? जैसे कि आपको यहां से दिल्ली जाना है, तो आपका साध्य क्या हो गया? दिल्ली। अब दिल्ली जाने के लिए आपने पहले ऑटो किया, तो ऑटो क्या हो गया? साधन। फिर ऑटो से स्टेशन पहुंचे, तो स्टेशन भी क्या हो गया? जहां से आपको ट्रेन मिलेगी, साधन। फिर स्टेशन से आप ट्रेन में बैठे तो वो ट्रेन भी क्या हो गया? अब ट्रेन आपको साध्य लग गई, तो अब आप क्या करोगे? दिल्ली पहुंचने के लिए आपके मन में कोई उत्कंठा ही नहीं रहेगी, और दिल्ली आ भी जाएगी तो आप पड़े रहोगे कि आपके लिए तो वही साध्य लग रहा है। फिर आप वो ट्रेन वापस लौट के भी आ जाएगी तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साध्य नक्की होना चाहिए। अब आप विचार करो, इस पूरे जिनागम में एकमात्र साध्य किसको कहा गया है? हमने 16वीं गाथा के बाद एक कलश आया था, वहां पर भी ये बात पढ़ी थी और टीका में भी ये बात आई थी, 16वीं गाथा की टीका में। इसके बगैर कोई साध्य की सिद्धि नहीं है ना। वो क्या कहते हैं, इससे ही साध्य की सिद्धि है और इसके अलावा कोई साध्य की सिद्धि नहीं। तो साध्य मतलब क्या? समय सार के लिए साध्य क्या है? समय सार के लिए साध्य मोक्ष पर्याय नहीं है। समय सार के लिए साध्य संबर निर्जरा की पर्याय नहीं है। समय सार का साध्य तो आपके लिए आप ही साध्य हो, आत्मा के लिए आत्मा ही साध्य है। अब आत्मा रूपी साध्य की प्राप्ति में एक साधन बनती है हमारी विशुद्धि। अब आपको विशुद्धि में मजा आ गया तो विशुद्धि किसे कहते हैं बताओ? 50 से लेके 55 गाथा की टीका के आधार से किसे कहते हैं विशुद्धि? कसायों के अनुद्रेक को विशुद्धि कहते हैं, कसायों की घटी हुई स्थिति को विशुद्धि कहते हैं, बस। तो विशुद्धि में जिसको मजा आया उसे कसाय में ही तो मजा आया, कसाय में ही तो मजा आया। तो जिसे कसाय में मजा आ गया उसे आत्मा में मजा कैसे आ सकता है? बोलो, कर्ता कर्म काय का संबंध किससे बना आपका? हमारे तो इतने विशुद्ध परिणाम, हमारे तो इतने विशुद्ध परिणाम हो गए। तो बोलो, मजा कर्म, आपको अपना कर्म क्या लग रहा है? वो विशुद्धि आपको अपना कर्म लग रही है, आपको अपना ज्ञान स्वभाव आपका कर्म नहीं लग रहा है। इसे क्या कह रहे हैं? इत्याज्ञानाम। क्या लिख रहे हैं यहां पर? ये अज्ञान है। घबराहट तो नहीं हो रही कर्ता कर्म की एंट्री से? आगे सरल होगी चीजें, ऐसा नहीं है ना। बहुत शब्द थोड़े से लग सकते हैं हमको कि हैबिचुअल नहीं है हम शब्दों को सुनने के,
लेकिन बताएंगे आगे जाकर पूरी कि देखो 3 प्रकार की चीजों का ये जीव कर्ता बनता है, और वो तीनों ही जो कर्म इसे अपने कर्म लगते हैं वो इसके कर्म नहीं है। मैं अभी तक की बात का सार इतना है कि आप अपने सुबह से लेकर शाम तक की क्रियाओं में ज्ञान मात्र को अपना कर्म नहीं मान रहे हो, बाकी सब चीजों को अपना कर्म मान रहे हो। पहले हम अपने विकारी भावों को अपना कर्म मानते हैं, चाहे वो कम कषाय हो चाहे ज्यादा कषाय हो, ज्यादा क्रोध हो या कम क्रोध हो। हम तो भैया हमें तो ज्यादा क्रोध नहीं आता, क्रोध मेरा, हम कम क्रोध करते हैं तो हम करते हैं, कम क्रोध करते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रोध करते हैं, ज्ञान नहीं करते हैं। हमें तो ज्यादा मान नहीं होता, हम ज्यादा मान नहीं करते हैं, ज्यादा मान नहीं करते हैं मतलब करते तो हैं, क्या करते हैं, मान नहीं करते हैं। भले हम कम करते हैं कि ज्यादा करते हैं। ऐसे ही मायाचारी में लगा लो, ऐसे ही लोभ में लगा लो, ऐसे ही हास्य में, रति में, अरति में, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। तो कुल मिलाकर हम विकारी भावों को ही कर रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है कि ये ही मेरे कर्म है, और वो सारे विकारी भाव किसी पर द्रव्य के अवलंबन से होते हैं। तो फिर मैं बाद में किसका कर्म वो बन गया, कर्ता, उन सारे बाह्य पर द्रव्यों का। ये मेरी स्त्री, और फिर इस स्त्री का स्वामित्व मेरे पास, तो इस स्त्री को कैसे सुखी करना, कैसे दुखी करना, इन सारी चीजों को मैं अपना कर्म मान लूंगा। तो मेरे अंदर में विकारी भाव जो उत्पन्न हो रहे हैं उसका कारण बन गई वो स्त्री, तो वो स्त्री भी मेरा कर्म हो गई, और स्त्री के निमित्त से होने वाले विकारी भाव भी मेरे कर्म हो गए। ये मेरा ग्राहक है ना, तो उस ग्राहक से मेरे को कमाई करना चाहिए। तो अब उस कमाई का कारण कौन बन गया, अवलंबन, वो ग्राहक, और उसके कारण जो अंदर में लोभ कषाय प्रकट हो रही है, तो मैं उस लोभ का भी कर्म, और उस लोभ कर्म के कारण में कौन आ रहा है सामने अवलंबन में, वो ग्राहक, तो वो भी कौन हो गया, मेरा कर्म। ऐसे ही सब जगह लगाओ, मैंने रोटी बनाई, मैंने गाड़ी चलाई, मैंने पैसा कमाया, मैंने मकान बनाया, लगाते चले जाओ, बस एक ही चीज चीख रही है पूरे विश्व में, एक ही अज्ञान चीख रहा है, चिंगाड़ रहा है, और उस अज्ञान का नाम क्या है, कर्ता कर्म। इत्यज्ञानाम। दिक्कत ये नहीं है कि कसाएं हो रही हैं, दिक्कत ये है कि वो कसाएं हमें अच्छी लग रही हैं, वो बीमारी में हमें प्रीति हो गई है, वो बीमारी हमें, बीमारियों में से मोहब्बत हो गई है, समस्याओं में समस्या कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या अच्छी लगना ये बहुत बड़ी समस्या है। और यही हो रहा है कि नहीं, ये सब कसाएं तो एक समस्या है, लेकिन इन्हीं समस्याओं में हमें थोड़ी सी खूबसूरती नजर आने लगी है। लगाते जाना, मान करण को कौन ठिकाना। बस मैंने शायद एक आध बार आपको सुनाई होगी, यहां नहीं सुनाई तो मैं दूसरी जगह तो कई बार सुनाता रहता हूं। हमारे यहाँ क्या होता है कि 15 अगस्त के एक दिन पहले मुख्यमंत्री का भाषण हुआ जाता है ना, और 26 जनवरी के एक दिन पहले राज्यपाल का भाषण रिकॉर्ड होता है दूरदर्शन में। तो जब मुख्यमंत्री, राज्यपाल वगैरह आए तो साफ सफाई, चाक चौबंद व्यवस्था सब जबरदस्त कर दी जाती है। तो ऐसे ही मुख्यमंत्री आने वाले थे, उस समय शिवराज सिंह चौहान थे, तो पूरे एकदम बाथरूम भी चमका दी। वैसे तो कॉकरोच घूमते रहते हैं उनमें, है ना, लेकिन तब सब चमक गई। तो फिर जब वो चकमक हुई तो इत्तेफाक की बात थी कि उन्होंने रिकॉर्डिंग करने से पहले बाथरूम को यूज भी कर लिया। अब फिर हम वहीं से गुजर रहे थे तो वो जो बाथरूम साफ करने वाले थे ना, तो वो दोनों आपस में बात करते हैं कि भैया आज तो अपनी मेहनत सार्थक हो गई, है ना, कि हमने जो बाथरूम साफ की थी वहां पे मुख्यमंत्री जी बाथरूम करके आ गए। समझ में आया। अब आप सोचो, तुरंत दिमाग में लाइन आई, मान करण को कौन ठिकाना। होता है कि नहीं, लोग वक्त पसीने पसीने होते रहते हैं, नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं, और नीचे से जनता बैठी बैठी वंस मोर करती रहती है। तो वंस मोर करने में फिर नाचता है, फिर परेशान होता है, और बस पागलों की तरह वो ये बैंड बाजे वाले बाजा बजाए चले जाते हैं। ठीक है ना, घर में महिलाओं को देखता हूँ, 3-4 मेहमान आ गए और समोसा, कचौड़ी, पराठे जो भी खा रहे हैं, और वाह क्या टेस्टी बना है, क्या टेस्टी बना है, और महिलाएं बिल्कुल पसीना पसीना होते हुए, और फिर और चली गई फिर तलने के लिए, फिर और, है ना, फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ। अरे भाई ये तुमसे कौन, तुम्हें इसे पढ़ा था ना हमने, इस पूरे विश्व में बस मोह नाच रहा है।
तुम किचन से डाइनिंग रूम तक के बीच में तुम बाद में नाच रही हो, पहले तो मोह नाच रहा है। और वो मोह भी किस बात का है? ये कर्ता कर्म के अज्ञान का मोह है। बस बुलवाते जाओ, गवाते चले जाओ, है ना। क्या कहें, यदि उपाधियां ली हैं तो उपाधि खुद अपने आप में एक समस्या है। तो वो कोई भी उपाधि क्यों ना हो, वो आपको निर्विकल्प नहीं होने देगी। चाहे आप नेता की उपाधि ले लो, चाहे पंडित की उपाधि ले लो, लेकिन वो उपाधि आपको परेशान करेगी। यदि आपने अपने ऊपर पंडित की उपाधि ले ली तो फिर आपसे आए दिन कोई ना कोई पूछेगा ही कि भैया ये वाले ग्रंथ में ऐसा है कि नहीं। फिर व्हाट्सएप भी आएगा, फिर फोन पे आ जाएगा। अब उपाधि ली है तो समस्याओं के लिए तैयार रहो। यदि कॉलोनी के पार्षद बने हो तो फिर रात को 2:30 बजे घंटी बजने के लिए तैयार रहना। तो उपाधि अपने आप में एक व्याधि है। इसलिए समाधि के लिए सबसे पहले उपाधि छोड़ी, है ना। भले हम बोलते हैं आदि व्याधि उपाधि, लेकिन पहले उपाधि छोड़ो। और जब जिसके पास उपाधियां नहीं रहती उसके पास आदि और व्याधि भी नहीं रहती है। लेकिन ये दुनिया आदि व्याधि से तो डरता है, लेकिन उपाधियों को अपने ऊपर लेना चाहता है। उपाधि अपने आप में एक व्याधि है। आप यदि मंदिर के अध्यक्ष बनोगे तो फिर मंदिर का नल खराब होगा, ट्यूबलाइट नहीं जलेगी, तो उन सारी समस्याओं को झेलने के लिए, शिकायतों के लिए तैयार रहो। उपाधि मतलब अपने आप में एक व्याधि है। ऐसे ही आप माँ की उपाधि लोगे, पत्नी की उपाधि लोगे, दुकानदार की उपाधि लोगे, ये सब क्या है, पंडित की उपाधि लोगे, वक्ता की उपाधि लोगे, गायक की उपाधि लोगे, सारी उपाधियां अपने आप में व्याधि हैं। और जब तक उन उपाधियों में अहंकार है, हमारी समाधि हमसे कोसों दूर है। और इन सारी उपाधियों में यदि कोई चीख रहा है तो कौन? कर्ता कर्म का अज्ञान। इत्यज्ञानाम, यही है अज्ञान। अब देखो आगे की 2.5 लाइन अपन जल्दी पढ़ देते हैं। समय दविता कर्तृकर्म प्रवृत्तिम, और अब मेरे को क्या करना है, ये जो कर्ता कर्म की अज्ञान है इसको समन करना है। और इसे समन करने में इस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को कौन समर्पित है, समर्थ है? ज्ञान ज्योति ही। कौन समर्थ है इस कर्ता कर्म के अज्ञान को दबाने में, शमन करने में? कौन सी ज्ञान ज्योति? सम्यक ज्ञान, भेद ज्ञान, स्फुरति। और जब वो भेद ज्ञान ज्योति स्फुरित होती है, फूट पड़ती है, तो क्या क्या कैसी है वो भेद ज्ञान ज्योति? परमोदात्तम अत्यंत धीरम। कैसी है? उसके जैसा धैर्यवान कोई नहीं है। एकमात्र भेद ज्ञान में ये सामर्थ्य है कि आप 7वें नरक में रहकर भी अत्यंत धैर्यवान बने रहें। जहां पर एकदम कृष्ण लेश्याओं का पारावार होने के बाद भी आप भीतर से धैर्यवान हो, ये सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो सम्यक ज्ञान में ही है, भेद ज्ञान ज्योति में है। बाहर से सब दिख रहा है, बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर समरस घटा घटी। अंदर में जो समता की, क्या कहें, समता की जो शांति, जो एक मंद मंद पवन बह रही है साम्य भाव की, वो तभी संभव है कि जब सम्यक ज्ञान की ज्योति स्फुरायमान हो। और कैसी है? परम उदात्त है। इस परम उदात्त को हमने पढ़ा था, 4 प्रकार के वो होते हैं ना नायक। हमने 39वीं गाथा के पहले शायद, है ना, धीरोदात्त, धीर प्रशांत, ठीक है ना, धीर ललित और धीर उद्धत। तो उनमें सबसे अच्छा नायक होता है धीरोदात्त। तो वही यहां पर उपमा दे रहे हैं, परम उदात्त और धीर, अत्यंत धीर और परम उदात्त। तो क्या हो गया? वो धीरोदात्त। ऐसी है भेद ज्ञान ज्योति, धैर्यवान भी है और उदात्त भी है। और क्या कराती है वो? साक्षात कुर्वन। क्या करती है वो ज्ञान ज्योति? साक्षात कराती है। किसका? निरुपधि पृथक। हमें हमारे इस निरुपधि तत्व को पृथक करती है। निर्भासी विश्वम, इस पूरे विश्व से पृथक एक हमारा जो निरुपधि तत्व है उसका हमें दर्शन कराती है, दीदार कराती है, अनुभव करने के लिए प्रेरित करती है। धन्य हो ऐसी भेद ज्ञान की ज्योति। और ऐसी उस ज्ञान ज्योति को नमस्कार करके अब यहां पर इस अधिकार को लिखने आचार्य जा रहे हैं। देखो इसका श्लोकार्थ पढ़ते हैं। इस श्लोक में मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा तो एक करता हूं और यह क्रोधादि भाव मेरे कर्म है। ऐसी अज्ञानियों के जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है
उसे सब ओर से शमन करती हुई, मिटाती हुई ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है। वह ज्ञान ज्योति परम उदात्त है, अर्थात किसी के अधीन नहीं है, अत्यंत धीर है, अर्थात किसी भी प्रकार से आकुलता रूप नहीं है, और पर की सहायता के बिना भिन्न भिन्न द्रव्यों को प्रकाशित करने का उसका स्वभाव है। इसलिए वह समस्त लोकालोक को साक्षात करती है, प्रत्यक्ष जानती है। अब समस्त लोकालोक को जानने का अर्थ हम यहाँ पर ये लेते हैं कि वो केवल ज्ञान ज्योति है, लेकिन ये पूरा विश्व पर है और मेरा एक चैतन्य भगवान आत्मा यही मेरा स्वा है, इसे भी विश्व को जानना ही कहते हैं। यही विश्व के संबंध में सम्यक ज्ञान है। तो इसलिए एक अर्थ इसका केवल ज्ञान होता है और दूसरा अर्थ वो भेद ज्ञान या सम्यक ज्ञान किया जाना चाहिए। ऐसा एक विचार डॉक्टर साहब ने दिया था हम सबको। ऐसा ज्ञान स्वरूप आत्मा है वह पर द्रव्य तथा पर भावों के कर्तृत्व रूप अज्ञान को दूर करके स्वयं प्रकट और प्रकाशमान होता है। इस तरह से यहाँ पर मंगलाचरण किया। अब आगे 69 और 70 नंबर की गाथाओं में ये प्रश्न करेंगे। बहुत ही हम सबका जेन्युइन प्रश्न है, प्रासंगिक प्रश्न है कि आखिर हम कर्म बंद करते क्यों हैं। पहले ये पूछेंगे कर्म बंद करते क्यों हैं, और फिर उसका आगे पूछेंगे कि इन आश्रमों से और कर्मों से निवृत्त आखिर हों तो कैसे हों। ये चर्चा अपन आगे परसों करेंगे, कल स्वाध्याय नहीं रहेगा, है ना। तो इसलिए परसों अपनी